हीरापुर गांव चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था। दूर तक फैले धान के खेत, सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और हल चलाते किसानों की आवाजें गांव की पहचान थी। यहाँ के लोग मानते थे कि उनकी असली माँ सिर्फ घर की नहीं, बल्कि धरती माँ यानी धरनी माँ भी है। वही अन्न देती है, जीवन देती है और सबका पालन करती है। हर साल जब खेतों में नई फसल आती, तो गांव वाले सबसे पहले धरनी माँ को धन्यवाद देते। इस धन्यवाद का सबसे बड़ा उत्सव था नुआखाई। सावन भाद्रपद का समय था। बारिश की बूंदों से खेत लहलहा उठे थे। धान की बलियां सुनहरी होकर झूम रही थी। गांव के बच्चे खेतों के किनारे खेलते, वहीं किसान अपनी मेहनत का फल देखकर खुश हो जाते। बुजुर्ग दादियाँ बच्चों को समझाती, धरनी माँ जब तक हम पर कृपा करती रहेगी, भूख हम तक कभी नहीं पहुँचेगी। नुआखाई नज़दीक आ रही थी, इसीलिए हर घर में तैयारियां जोर पर थी। मिट्टी के आंगन में गोबर और मिट्टी से अल्पना बनाई जा रही थी। घर घर में सफाई हो रही थी। महिलाएं नए कपड़े तैयार कर रही थी और बच्चों खिलौनों की जीत कर रहे थे। गांव के बीचों बीच रहता था गोपाल का परिवार। गोपाल मेहनती किसान था। उसकी पत्नी रोजी बड़ी ही संस्कारी और मेहनती महिलाएं थी। उनके दो बच्चे थे, बेटा राजू और बेटी सुहानी। गोपाल हर साल नुआखाई को लेकर भावुक हो जाता। उसके लिए यह सिर्फ त्योहार नहीं था, बल्कि धरनी माँ को धन्यवाद देने का अवसर था। वह बच्चों से कहता, देखो, हम जो भी खाते हैं, जो भी पहनते हैं, वह सब धरनी माँ की देन है। हमें सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। नुआखाई से पहले दिन गांव के चौक में बड़ी मीटिंग होती। सब किसान इकट्ठा होकर तय करते कि किस समय पर नया अन्न धरनी माँ को चढ़ाया जाएगा। गांव के सबसे बुजुर्ग किसान हरिपद दादा ने घोषणा की, इस बार नुआखाई कल सुबह ठीक 9 बजे होगी। सब लोग घर से नया अन्न लेकर धरनी माँ को चढ़ाओगे और उसके बाद परिवार संग भोजन करोगे। यह सुनते ही पूरे गांव में खुशी फैल गई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हीरापुर गांव जगमगा उठा। हर घर में दीपक जलाई गई। महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर पूजा की थाली सजाने लगी। धान की नई बलियां, गुड़, दही और पकवान थालियों में रखे गए। गौरी ने नए अन्न से आरस और पिठा बनाया। बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब धरनी माँ को अर्पण करके खाने को मिलेगा। गांव के बीच बने छोटे से मंदिर में सब परिवार इकट्ठा हुए। हरिपत दादा ने मंत्र पढ़े, हे धरनी माँ, तुम ही हमारी पालनहार हो। तुम्हारी गोद में हम जन्मते हैं, तुम्हारे अन्न से हम जीते हैं। आज हम तुम्हें पहला अन्न अर्पण करते हैं। हमें स्वस्थ, खुशहाल और एकजुट बनाए रखना। सबने मिलकर सिर झुकाया और अन्न धरनी माँ को अर्पित किया। बच्चों ने भी अपने नन्हे हाथों से मिट्टी पर अन्न रखा। पूरा वातावरण भक्ति और खुशी से भर गया। धरनी माँ की पूजा के बाद सब अपने घर लौटे। परंपरा के अनुसार घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति नवा अन्न खाता और फिर सबको खिलाता। गोपाल ने पहला निवाला खाया और फिर बच्चों को दिया। सोहानी ने खुशी से कहा, बाबा, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लगता है धरनी माँ ने आशीर्वाद दिया है। गांव के बच्चे एक दूसरे के घर जाकर पकवान खाते। लोग रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाकर गले लगाते। हर तरफ हंसी खुशी छाई हुई थी। शाम को गांव में सामूहिक नृत्य और गीतों का आयोजन हुआ। महिलाएं झूमकर नाचने लगी। ढोल और मंजीरे बजने लगे। देव और उसके दोस्त बांसुरी बजा रहे थे। हरिपत दादा ने बच्चों को समझाते हुए कहा, नुआखाई हमें सिर्फ अन्न की कदर करना नहीं सिखाती, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का पर्व है। जब हम सब मिलकर अपनी धरनी माँ को धन्यवाद देते हैं, तभी हमारी एकता मजबूत होती है।
लेकिन उसी साल बारिश देर से आई थी। फसल थोड़ी कम हुई थी। कई परिवार चिंतित थे कि अगले साल अन्न पर्याप्त नहीं होगा। गोपाल भी परेशान था। एक रात वह धरनी माँ के मंदिर गया और बोला, माँ, अगर अगले साल बारिश अच्छी हो जाए तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। हम सब मेहनत करेंगे, पर तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है। मानो धरनी माँ ने उसकी प्रार्थना सुन ली। अगले साल खेतों में दोगुनी फसल हुई। गांव में समृद्धि लौटी। सबने माना कि यह धरनी माँ का आशीर्वाद ही था। नुआखाई का पर्व सिर्फ एक परंपरा नहीं था, बल्कि जीवन का संदेश था। मेहनत करो, पर धरनी माँ को धन्यवाद देना मत भूलो। अन्न का सम्मान करो, क्योंकि यही जीवन है। परिवार और समाज मिलकर ही खुशहाल होते हैं। गांव के लोग हर साल इस पर्व को और भी श्रद्धा के साथ मनाने लगे। गोपाल बच्चों से हमेशा कहता, बेटा, अगर धरनी माँ हमें आशीर्वाद देगी तो हमारा गांव हमेशा हरा भरा रहेगा। इस तरह धरनी माँ का आशीर्वाद नुआखाई हमें यह सिखाता है कि हमारी असली ताकत हमारी धरती, हमारी मेहनत और हमारा एकजुट समाज है। जब तक हम धरनी माँ का सम्मान करेंगे और अन्न का आदर करेंगे, तब तक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी।